डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज 18 नवंबर 2020 दिन बुधवार की इस कक्षा में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल जैसा कि मैंने फिफ्थ चैप्टर आपका स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने आप सभी से त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। आज हम यहाँ पर त्रिभुजों की जो प्रकार थे उनकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा कोणों के आधार पर। फर्स्ट कोण क्या था? न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज जैसा कि नाम है वैसी ही आपका इसकी परिभाषा है। न्यून कोण का अर्थ है ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हों। और न्यून कोण की परिभाषा आप सभी लोग जानते हैं कि 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा, यानी ऐसा कोण जिसकी माप 0 से अधिक और 90 अंश से कम हो, ऐसा कोण न्यून कोण कहलाता है। तो जब इस प्रकार के कोणों से एक त्रिभुज बनता है तो उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ऐसे ही लिखेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हों, तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो सब समझ में आ गया। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसका हम एक फिगर बना लेंगे, चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर एक न्यून कोण त्रिभुज की रचना की। त्रिभुज ABC जिसमें कोण A, कोण B और कोण C यहाँ पर लिखेंगे। कोण A बराबर न्यून कोण, कोण B न्यून कोण और कोण C भी न्यून कोण है आपका। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है, यहां पर बता दूं मैं नोट, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वह आपका 180 अंश होता है। देखिए, अगर आकृति त्रिभुज है तो वह इस रूल्स का फॉलो करेगी। नोट, अगर कोई आकृति त्रिभुज है और अगर इस रूल्स का फॉलो नहीं होता है तो वो फिर त्रिभुज नहीं हो सकता। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। मतलब ना 180 अंश से ज्यादा, ना 180 अंश से कम। तो ये न्यून कोण की त्रिभुज हो गया। अब समकोण की बात करें तो आप समकोण की परिभाषा जानते हैं। समकोण किसे कहते हैं? 90 अंश की आकृति को हम समकोण कहते हैं। इसको कहते हैं राइट एंगल। और राइट ट्रायंगल की बात करें,
समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण तथा दो कोण, अब देखिए एक कोण जब समकोण हो गया तो दो कोण, शेष दो कोण कैसे होना चाहिए, न्यून कोण, तथा दो कोण न्यून कोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहां पर बात करें समकोण त्रिभुज की, तो ये समकोण त्रिभुज। इसके बाद बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। तो विद्यार्थियों ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, इसका एक कोण अधिक कोण शेष दो कोण न्यून कोण हो, शेष दो कोण न्यून कोण हो न्यून कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए समकोण का फिगर नहीं बना पाए थे, तो यहाँ समकोण की फिगर बात करते हैं बनाने की। तो ये तो हो गया आपका 90 अंश का कोण, तो एक कोण समकोण हो गया, शेष ये दो जो कोण है वो न्यून कोण है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो ये एक रेखाखंड हो गया ए बी, और इसमें हमने एक अधिक कोण बनाया 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण यानी ए अधिक कोण है, शेष दो न्यून कोण होते हैं, ऐसा त्रिभुज हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ओके, तो विद्यार्थी ये तो होगा कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण और उनकी परिभाषा। अब बात करते हैं समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज की बात। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आइए, जिसकी तीनों भुजाएं एक समान हो। समबाहु, सम मीन्स होता है समान और बाहु मीन्स भुजाएं, तो जिसकी तीनों भुजाएं एक समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो नंबर 1 समबाहु, जिसकी भुजाएं समान, भुजाएं समान एवं कोण भी समान, यानी तीनों भुजाएं समान और तीनों कोण समान हो, समबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, दो भुजाएं व दो कोण समान, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं दो कोण समान होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं व तीनों कोण अलग अलग हों। कैसे हों, अलग अलग होते हैं हों, तो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ये हमने कोणों और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के वर्गीकरण की परिभाषाओं को जाना और उनके बारे में जाना। कल विद्यार्थियों यहाँ पर हम 5वें अभ्यास का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पाइथागोरस त्रिक की बात करेंगे, और तो कल पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।